स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, फैक्टर्स ऑन विच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स, मीन्स जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है या फिर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जो है वो किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड रहता है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इस पॉइंट के ऊपर सबसे फर्स्ट आप क्वेश्चन देख लो, फाइनल एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स, आपको वो फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे जिसके ऊपर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस डिपेंड होता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट फैक्टर देखो दोस्तों, ये फैक्टर्स हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हैं, फिर भी एक बार देख लो। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट, दैट इज फॉर अ स्मूथ सरफेस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शनल इज लेस and for a rough surface it is more. For perfectly smooth surface the force of friction is zero। मतलब जो भी फ्रिक्शन फोर्स है वो किसके ऊपर डिपेंड्स रहता है, हमारे सरफेस के ऊपर। अगर हमारा सरफेस अगर स्मूथ रहेगा तो उसमें जो भी फ्रिक्शनल फोर्स है वो कम रहेगा। अगर अनइवन सरफेस रहेगा, रफ सरफेस रहेगा, तो उस केस में हमारा फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो ज़्यादा रहेगा। अगर हमारा सरफेस परफेक्टली स्मूथ रहेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स उस कंडीशन में जीरो रहेगा। जब हम लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज़ करते हैं उस कंडीशन में ये सब कुछ हमने ऑलरेडी देख लिया है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्सेस। Force of friction is a self-adjusting force and it increases as the applied force increases up to limiting friction। तो ये भी पॉइंट हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है इसके पीछे के वीडियो में। जो भी हमारा फ्रिक्शनल फोर्स रहता है वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है, मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्सेस, मीन्स जो हम लोड अप्लाई करते हैं, पी लोड अप्लाई करते हैं, उसके ऊपर हमारा फ्रिक्शनल फोर्स भी डिपेंड रहता है। नेक्स्ट देखो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आल्सो डिपेंड्स अपॉन द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, नॉर्मल रिएक्शन आर। ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड रहता है, हमारे वेट W के ऊपर डिपेंड होता है। मतलब जितना हमारा W रहेगा, वेट रहेगा, उतनी नॉर्मल रिएक्शन रहेगी। तो जो भी फ्रिक्शनल फोर्स है वो नॉर्मल रिएक्शंस के ऊपर भी डिपेंड होती है। यहाँ पे एक नोट भी दी है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शनल डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। जितना आपका कहना होगा कि कॉन्टैक्ट का एरिया अगर बढ़ जाता है तो फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाता है, मतलब वैसा कुछ नहीं होता। जो भी फ्रिक्शनल फोर्स है वो सब कुछ नेचर ऑफ सरफेस कैसा है, उसी के साथ साथ मैग्नीट्यूड कौन सी है और नॉर्मल रिएक्शंस के ऊपर डिपेंड होता है। तो इस तरह से डिपेंडेंस हमने देख लिया है फ्रिक्शनल फोर्स का। इसके बाद हम एडवांटेजेस देखेंगे, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन देखो फाइनल एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, What are the two advantages of friction? State any two advantages, two disadvantages of friction. State advantages, disadvantages of friction. Define frictional force. Write one situation where it is advantageous। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपको फाइनल एग्जाम में आ सकते हैं, तो उस टाइप में आप स्टडी करो। तो सबसे फर्स्ट हम यूजेस और एडवांटेजेस देखते हैं फ्रिक्शन के। सबसे फर्स्ट देखो, वन कैन इजीली वॉक ऑन अ रफ सरफेस देन ऑन अ वेरी स्मूथ सरफेस। हम रफ सरफेस में सीधा इजीली हम चल सकते हैं। ठीक है, अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो हम सीधा रोड पे चल भी नहीं पाएंगे, हम फिसल के गिर जाएंगे। ठीक है, आपने देखा होगा जब वेरी स्मूथ सरफेस होता है तो हम वहाँ पे फिसल जाते हैं। जब रेनी सीजन होता है तो उस कंडीशन में फ्रिक्शनल फोर्स थोड़ा सा कम हो जाता है तो बहुत सारे लोग जो है वो गिर जाते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन के कारण हम सीधा चल पाते हैं। उसके बाद देखो, अ व्हीकल मूविंग ऑन अ रोड सरफेस कैन बी stopped suddenly by applying brakes when the sufficient friction is developed। ठीक है, जो भी हमारी व्हीकल है हमने अगर ब्रेक लगाया तो वो सडनली स्टॉप हो जाती है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन के कारण, उस टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है उसी के कारण हमारी जो भी मूविंग बॉडी है, व्हीकल है, वो स्टॉप हो जाती है। जब हम ब्रेक लगाते हैं तो जो भी चक्का होता है और ब्रेक, इन दोनों के बीच में भी फ्रिक्शन होता है दोस्तों।
ठीक है, इन दोनों के बीच में भी फ्रिक्शन होता है, तभी हमारी व्हीकल जो है वो स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट देखो, द टायर्स ऑफ व्हीकल्स आर मेड अप ऑफ अ सर्टन स्पेशल डिजाइन ड्यू टू विच सफिशिएंट फ्रिक्शन कैन बी डेवलप्ड बिटवीन द टायर्स एंड द रोड सरफेस सो दैट एक्सीडेंट ड्यू टू स्लिपिंग आर अवॉइडेड। जो भी हमारे टायर्स होते हैं वो स्पेशल मटेरियल का यूज़ करके हमने बनाया है, जिसके कारण टायर के बीच में और हमारे रोड सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। उसी फ्रिक्शन के कारण हम स्लिप नहीं होते, ज़्यादातर व्हीकल जो है वो स्लिप नहीं होते। फिर भी स्लिप होते हैं जब वो ओवर स्पीड होते हैं, ओवर स्पीड होता है या फिर रोड पे कहीं पे तो ऑयल गिरा होगा, तो उस कंडीशन में भी वो स्लिप हो जाते हैं। ठीक है, तो स्लिपिंग अवॉइड करने के लिए भी फ्रिक्शन फोर्स का जरूरी है, वो भी एक एडवांटेजेस है। नेक्स्ट देखो, वन कैन हैमर द नेल्स इनटू वॉल ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, हम हैमर का यूज करके नेल्स जो है वो हम वॉल के अंदर उसको ठोक देते हैं। ठीक है, और वो फ्रिक्शन के कारण ही वो पकड़ बनाता है, अपना वॉल के अंदर पकड़ बनाता है। ठीक है, अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो सीधा नेल्स जो है वो सीधा अंदर बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन के कारण ही वह अंदर रुका होता है। वन कैन इजीली होल्ड द राइटिंग मटेरियल विदाउट स्लिपिंग वाइल राइटिंग ऑन सरफेस लाइक ब्लैकबोर्ड और पेपर और स्लेट। ठीक है, जो भी हमारा राइटिंग मटेरियल है वो हम सीधा उसको पकड़ पाते हैं, हम चॉक से ब्लैक बोर्ड पे लिख सकते हैं, वो सब कुछ फ्रिक्शन के कारण होता है। ठीक है, और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं दोस्तों जहाँ पे फ्रिक्शन के कारण हमारा फ्रिक्शन का डेली लाइफ में बहुत सारा यूज़ है। तो आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो जिसके जो हमारे फ्रिक्शन के कारण हमें उसका यूज़ होता है, फ्रिक्शन का यूज़ होता है हमारे डेली बेसिस पे। ठीक है, तो इस तरह से हमने एडवांटेजेस देख लिए हैं। उसके बाद डिसएडवांटेजेस देखो, एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन। जो भी फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसके कारण थोड़ी सी एनर्जी जो है वो हमारी लॉस हो जाती है। ठीक है, पर इसके एडवांटेजेस बहुत सारे हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखो, इट कॉजेस वियर एंड टियर इन मशीन पार्ट्स, टायर्स ऑफ व्हीकल्स एक्सेट्रा। वेयर एंड टियर देखो, मशीन के जो भी पार्ट्स होते हैं उसकी थोड़ी सी झीझ होती है। ठीक है, मतलब वो जो उसका लेयर जो होता है, फॉर एग्जांपल देखो टायर्स ऑफ व्हीकल, हमारे टायर जो होते हैं व्हीकल के, ठीक है, वो 2-3 साल में हमें चेंज करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन के कारण वो टायर क्या होता है, स्मूथ हो जाता है, मतलब उसका जो भी थिकनेस होता है वो कम होते चला जाता है। ठीक है, वो खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक डिसएडवांटेजेस है फ्रिक्शन का। मोर एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू लिफ्ट एनी लोड ऑन अ मशीन। फ्रिक्शन के कारण थोड़ा सा एफर्ट जो है वो ज़्यादा लगाना पड़ता है हमें, कोई तो सामान लिफ्ट करने का हो। ठीक है, फ्रिक्शन के कारण सब कुछ हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल है वो। देयर इज मोर कंजम्पशंस ऑफ फ्यूल ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण थोड़ा सा फ्यूल, मतलब जो भी हम पेट्रोल डीजल यूज़ करते हैं इंजन में, ठीक है, उसका कंजम्पशन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स को सबसे पहले रिड्यूस करना पड़ता है और बाद में हमारी जो भी व्हीकल है या फिर बॉडी है वो मूविंग कंडीशन में आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से डिसएडवांटेजेस है दोस्तों फ्रिक्शन के, ध्यान में रखो। तो ये पॉइंट यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका है 4.1। नेक्स्ट वीडियो में हम 4.2 देखेंगे। ठीक है, एक बार हम रिवीजन देख लेते हैं 4.1 का। तो यूनिट नंबर 4 हमने चालू किया था, सबसे फर्स्ट हमने 4.1 को शुरू किया था। उसमें हमने क्वेश्चन देखे थे सबसे फर्स्ट, उसके बाद हमने फ्रिक्शन की डेफिनेशन देख ली है, उसके बाद लिमिटिंग इक्विलिब्रियम क्या होता है और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, यह हमने डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, उसके बाद हमने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देख लिया है, उसकी डेफिनेशन देख ली थी। उसके बाद एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन उसका देख लिया था। उसके बाद एंगल ऑफ रिलेशन भी देखा था, कोएफिशिएंट फ्रिक्शन और एंगल ऑफ फ्रिक्शन में क्या रिलेशन है। उसके बाद नेक्स्ट देखा था हमने एंगल ऑफ रिपोज देखा था। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज, उसी के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी देखी थी, रिजल्टेंट रिएक्शन की मैग्नीट्यूड किस तरह से निकालते हैं। तो ये फॉर्मूले थोड़े इंपॉर्टेंट है, इसी फॉर्मूले का यूज करके हम बाद में एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो एंगल ऑफ रिपोज भी देखा था हमने, उसके ऊपर क्वेश्चन, उसकी डेफिनेशन क्या होता है, उसी के साथ साथ रिलेशन भी देखा था, इन तीनों का रिलेशन क्या है, वो सभी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की है। उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन देखा, लॉ ऑफ फ्रिक्शन देखा। ठीक है, टाइप्स में
डिफरेंट टाइप्स के लॉ है वो भी देखा, उसके बाद फैक्टर्स देखे, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड रहता है वो सभी फैक्टर्स हमने देख लिए हैं, और अंत में इस वीडियो में हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ये पूरा पार्ट जो है वो कंप्लीट किया है। तो इस तरह से 4.1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम 4.2 को हम स्टार्ट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।